राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये जन्माष्टमी के दिन का ब्लॉग है। ये मैं साबूदाना की खीर बना रही हूँ भोग के प्रसाद के लिए। हर बार मैं बनाती हूँ कुछ ना कुछ भोग के प्रसाद के लिए। जैसे कभी लड्डू बना लेती हूँ, कभी साबूदाना की खीर बना लेती हूँ, मतलब नारियल के लड्डू, कभी साबूदाना की खीर। तो पिछली बार भी मैंने साबूदाना की खीर बनाई थी, इस बार भी मैं साबूदाना की खीर बना रही हूँ। पहले मैं लड्डू बना लेती थी। और एक प्रसाद तो हमेशा बनता है, धनिया की पंजीरी। हमारे यहाँ बोलते हैं कि धनिया की पंजीरी कान्हा जी को ज़रूर चढ़ाई जाती है, नहीं तो जन्माष्टमी की पूजा अधूरी होती है। तो वो भी बनाऊंगी अभी। और कान्हा जी का जो भी प्रसाद होता है ना, भोग का प्रसाद, उसमें केसर जरूर डाला जाता है। तुलसी का पत्ता तो पड़ता ही है पूजा के टाइम में, लेकिन केसर भी जरूर ऐड किया जाता है, ये मैंने सुना है। तो मैं सब में केसर डाल के बना रही हूँ। और माखन मिश्री मैंने पिछली बार 2 अलग अलग जगह से मंगाया था, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पे ही वाइट माखन खुद से बनाऊँ। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, या तो आप घी से बना सकते हो या फिर आप अनसॉल्टेड बटर से बना सकते हो। तो अनसॉल्टेड बटर नया लेके आए थे, तो आधा क्वांटिटी मैंने उसमें से ले लिया और इसमें बर्फ़ डाल के फिर फेंटने की कोशिश मैंने की, तो मेरे से थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो फिर अनिमेश ने कर दिया। तो जन्माष्टमी की पूजा के लिए इस तरह से जो भी भोग का प्रसाद वगैरह बनाना था वो सब मैंने सुबह ही बना लिया। तो मेरे पास दिन में पूरा टाइम बचा हुआ था, क्योंकि पूजा तो रात में 12 बजे होनी थी। तो बाकी की जो तैयारी थी वो मैंने सोचा था कि मैं रात के 9 बजे के बाद करूँगी। एक जगह मुझे दर्शन के लिए भी जाना था, तो मैं जब वहाँ से आऊँगी तो मैं बाकी की तैयारी करूँगी। जो साज सजावट थी वो तो मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था, तो वो सारा सब कुछ हो चुका हुआ था। बाकी सब कुछ वहाँ पे अरेंज भी मैंने कर दिया था पूजा के पास में। बट बाकी की जो तैयारी होती है, जैसे भगवान जी का आसन वगैरह बिछाना और सब कुछ, तो वो मैं रात के 9 बजे के बाद करने वाली थी। तब भी मेरे पास काफ़ी टाइम होता, और उसके पहले फिर मैं शाम में तैयार हो जाऊँगी, बच्चों को भी तैयार करूँगी। ये सब मैंने पहले से सोच लिया हुआ था कि मैंने काम को उस हिसाब से बांट लिया था कि कब किस टाइम में क्या करना है, तो इससे चीज़ें आसान हो गई। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी आपसे मिल रही हूँ। तो रात के 8:30 बज रहे हैं। अभी मैंने तैयारी की नहीं है, तैयारी अभी करूँगी, क्योंकि रात के 12 बजे ही पूजा होती है ना, तो इसीलिए। और मैं तैयार हो गई हूँ। ये वाली ड्रेस मैं लेके आई थी वृंदावन से। हालांकि वृंदावन का ब्लॉग तो आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि सारा डेटा ही चला गया। बट मैं अपने लिए और निया के लिए लेके आई थी। निया का ब्लाउज़ थोड़ा सा ढीला, मेरा भी ढीला हो गया था, तो मैंने तो टाइट किया यहाँ पे पिन लगा के। और निया को भी पहनाया, मैंने भी पहना है। और अनिमेश और नव ने सेम कुर्ता पहना है, जो उन्होंने पिछले बार भी पहना था। और निया से आपको मिलवाती हूँ। और निया, तो ये निया, बस हम दोनों का ड्रेस सेम है, ब्लाउज और स्कर्ट सेम है, दुपट्टा इसका थोड़ा अलग है, बस यही है। और अनिमेश और नव से भी आपको मिलवाती हूँ। फिर पूजा की तैयारी करते हैं, जन्माष्टमी मनाएंगे, है ना। और शिखा पहले पूजा कर लेती, तो वो भी प्रसाद दे के गई है अभी। ये प्रसाद आया है शिखा के यहाँ से, इसमें पंचामृत होगा। और ये है ये प्रसाद। पंजीरी मैंने बना लिया, खीर बना लिया, वो अभी यहाँ पे नहीं रखा। और ये मैं लेके आई थी, ये गोपियों वाला सेट, तो ये अभी लगाऊंगी। और ये अभी चौकी पे सब कपड़े डालूंगी। और ये माखन मिश्री के लिए, मतलब ऐसे ही माखन मिश्री रखूँगी तो नहीं इसमें, बट ये ऐसे लेके आई थी, थोड़ा डेकोरेशन के लिए अच्छा लगेगा। तो ये मैंने अभी थोड़ी पूजा की तैयारी की है। मैं तो 12 बजे रात में करूँगी, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो बिल्डिंग में भी एक जगह पूजा है, तो उन्होंने ना दर्शन के लिए बुलाया और आरती के लिए। तो आरती तक तो मैं नहीं रुक पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी आके बाकी की तैयारी करनी है। बट दर्शन के लिए मैं जा रही हूँ, और ये कान्हा जी को चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। तो बस जाती हूँ, कान्हा जी का दर्शन कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। मुझे छोड़ने ये दोनों जा रहे, बोल रहे हैं हम लोग छोड़ के आएंगे। उनके घर से प्रसाद मिला। मैं बोल रही थी कि पोटली ठीक है, ये रहने दीजिए, अभी तो आरती बाकी है। बट उन्होंने बोला नहीं, ज़बरदस्ती बोल दिया, लेके जाओ लेके जाओ। मैं आ गई वहाँ से। माखन मिश्री पूजा के पास रखा है, और केसर जैसा कि मैंने बोला भगवान जी के हर भोग में डालते हैं, तो ये डाला। और तुलसी का पत्ता भी डालूँगी। ये मैंने माखन खुद से बनाया है। अब मैं पंचामृत बनाऊँगी। तो पंचामृत बनाने के लिए दूध, शक्कर, दही, घी, शहद, और बिना तुलसी पत्ते के तो नहीं होगा ना, तो तुलसी पत्ता बाद में मिलाऊँगी।
पंचामृत मैंने बना लिया। और ये मिठाई का बॉक्स है, जैसा कि आपको पता होगा पिछले बार भी मैंने 56 भोग थाली सजाई थी। तो कुछ मीठा, कुछ नमकीन, जैसे जो भी कान्हा जी को पसंद है सब तरह की चीज़ें, जैसा मैंने पढ़ा है वो सारी चीज़ें रखने की कोशिश करती हूँ, जिसमें मुखवास वगैरह और भी तरह तरह की चीज़ें होती है। तो ये इतने तरह की मिठाइयाँ हैं। ये बॉक्स पूरा तैयार करवा के लेके आए थे, तो ये सब डालेंगे, साथ में और भी चीज़ें डालेंगे। तो अभी 56 भोग वाली थाली तैयार करेंगे। तो कान्हा जी के श्रृंगार का जो सामान है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कान्हा जी का कपड़ा है, ये जो छेंज वाले कान्हा जी हैं उनका मुकुट, ये बाल गोपाल का कपड़ा, और ये मुकुट, बाल है छेंज वाले कान्हा जी का, एक कृष्ण जी राधा जी की मूर्ति है उनका कपड़ा, ये माला, ये सब। तो ये 56 भोग थाली तैयार कर ली है। जैसा मुझे आता है, मैं हमेशा से वही बोलती हूँ कि जैसा मुझे आता है मैं पूजा उसी तरह से करती हूँ। तो जो सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाई और जो सारी चीज़ें मुझे पता थी मैंने वो सब रखा है। तो 56 तरह की चीज़ें रख दी, मतलब हर तरह की चीज़ें मिला के एक थाल तैयार कर लिया। भगवान जी की पूजा भी नहीं की, वो तो 12 बजे करूँगी, नहला के भगवान जी को कपड़े पहनाऊँगी कान्हा जी को। और जो भी भोग का प्रसाद बनाया था वो सब रख दिया है। जैसे धनिया की पंजीरी मेन प्रसाद होता है वो रख दिया है, और साबूदाना की खीर वगैरह सब रख दिया, और जो सब लेके भी आए थे वो सब रख दिया। अभी पूजा करना बस बाकी है। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। देखिए बैटरी डाउन हो गया है, 12 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, और हम दोनों का ब्रेन भी का बैटरी डाउन हो गया है। हमारा 2% है। ऐसा नहीं डाउन हो रहा है, ऐसा तो जग ही रहेंगे। ऐसे दो कितना बचा हुआ है? 2 बज रहे हैं। 2% बचा हुआ है। मेरा है ना 3% है। अच्छा, अभी कान्हा जी तुम लोगों को शक्ति देंगे। चलो बैठो। अरे गर्दन दुख रहा है, पिठी दुख रहा है, पेट दुख रहा है, हाथ दुख रहा है। नानी बाप रे, है। कितना काम कर लियो निया। मैंने और निया ने ये ड्रेस पहनी है, और ये दोनों। बस कैसे लग रहे हैं हम लोग? अगर आपको हमारा ड्रेस अच्छा लग रहा है, और आप है ना कमेंट में लिख दो किसका ड्रेस अच्छा लग रहा है। नहीं, कमेंट में लिखना, सब्सक्राइब कमेंट में लिखा। अगर आपको मम्मी का पसंद है तो एस लिखना, अगर आपको डैडी का पसंद है तो ए लेना, अगर आपको मेरा पसंद है तो ए लेना। तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरा ए एन और डैडी का नहीं, हम दोनों का ए एन से स्टार्ट होता है। हम लोग तीनों एपी। हम सबका कपड़ा एक ही जैसा है तो सबका पसंद होगा, मुझे पता है। चलो नहीं लिया, लेकिन तुम चीटिंग कर। क्योंकि तुम अगर बोलोगी कि अगर जिसका ड्रेस पसंद है उसके बारे में लिखना, तो लोग तुम्हारे बारे में लिखेंगे। तो ये है हम सबकी मैचिंग ड्रेस, मेरी और निया की, जो वृंदावन से लेके आए थे। नव और अनिवेश की इन लोगों ने पहना था वृंदावन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो तो आपने देखा ही नहीं, तो फिर से पहन लिया आज। और देखिए अब ये तो सेम कपड़ा बार बार पहनते रहते हैं। तो डैडी के पास और ये नव के पास एक है ना। ये हमारी पोल खोलते हुए और साथ में निया ये बता रही है क्या? कि लड़के बार बार ड्रेस नहीं लेते हैं।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो जन्माष्टमी की पूजा हो गई और मंदिर में कुछ ज़्यादा नहीं किया था, बस ये 2 ऐसे ऐसा टांग दिया था और 2 वहाँ टांग दिया था, क्योंकि जन्माष्टमी थी तो थोड़ा मंदिर भी सजा होना चाहिए इसलिए। बाकी ये डेकोरेशन तो आप देख ही रहे हो, कुछ इस तरह से इस बार सजाया है। सो गाइस पूजा बहुत अच्छे से हो गई और रात के बज रहे हैं 1:15। फास्टिंग में थे तभी व्रत तोड़ूंगी। ये जो लेके आई थी प्रसाद, ये खा लेती हूँ।